आज ये सवाल नहीं पूछूंगा कि कैसे हो आप, क्योंकि मुझे पता है दुखी हो इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपके सारे दुख खत्म कर दूंगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर बुक किया था, उसके बाद आपको नहीं चाहिए था, आपने कैंसिल कर दिया, या आपका कोई भी प्रोडक्ट आया था आपने उसको रिटर्न कर दिया है, लेकिन अभी तक दोनों ही केसेस में आपको रिफंड नहीं मिला है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया था वो ऐप में तो डिलीवर्ड शो हो रहा है, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये पॉइंट आपकी प्रिकॉशन के लिए है, ताकि आगे जाकर आपके साथ कोई स्कैम ना हो, आपके पैसे ना फंसे। तो ये वाला जरूर आप लोग देखना, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं जिसमें इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है, जैसे कि टीवी, एसी, माइक्रोवेव, फ्रिज या फिर एक्वागार्ड जैसे जो भी हमारा आरओ प्लांट वगैरह होता है, वो सब आपने ऑर्डर किया है, इसमें आपको इंस्टॉलेशन करवानी होती है। तो इसमें ये लोग 0 इंस्टॉलेशन चार्ज दिखाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ये पैसे लेते हैं। इससे आपको कैसे बचना है, तो यहाँ पर मैं ओवरऑल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टेक्निकल किंग को, जहां मिलती है टेक की बात बिना बकवास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका ऑर्डर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में शो हो रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है आपको डिलीवर्ड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आपको ऑर्डर नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज मेरा प्रोडक्ट जो है मुझे डिलीवर्ड होने वाला था, लेकिन रात हो गई, उसके बाद भी प्रोडक्ट नहीं मिला। तो आप लोग अपना ऐप ओपन कीजिए, जो भी अमेजन या फ्लिपकार्ट है, वहां पे चेक कीजिए उसका स्टेटस। अगर वो कुछ और स्टेटस दिखा रहा है, जैसे कि कल डिलीवर करेंगे, कल अटेम्प्ट करेंगे, तो ये तो ओके है, आपको कल का वेट करना है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट अगर डिलीवर्ड शो हो रहा है, तो देखो डिलीवरी बॉय कई सारी चीजें इसके अंदर करता है। जैसे कि अगर डिलीवरी बॉय आपके काफी सारे ऑर्डर्स लेकर आता है, तो वो नोइंगली क्या करेगा, उसको डिलीवर्ड मार्क कर देगा कि मैं इनको कल प्रोडक्ट दे दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब आप कई बार डिलीवरी बॉय कॉल करता है, आप कॉल नहीं उठाते हो, या डिलीवरी बॉय थोड़ा सा मतलब वैसा हो जाता है, तो यहाँ पर डिलीवरी बॉय उसको उस ऑर्डर को डिलीवर्ड मार्क कर देता है और वो प्रोडक्ट अपने पास ही रख लेता है। लेकिन अमेजोन को क्या ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट वो है लॉस्ट हो चुका है। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मंगाई थी एक जैकेट अमेजोन से, ठीक है, 5 नवंबर को उन्होंने डिलीवर्ड मार्क कर दिया। अब फिर मैंने उसको कंप्लेंट डाली, उन्होंने बोला कि ये कल डिलीवरी बॉय वापस से आपको ट्राई करेगा, ठीक है, कॉल करने की। तो अगले दिन डिलीवरी बॉय ने हर मतलब कॉल किया मुझे कि सर आपका प्रोडक्ट आधे घंटे में दे जाऊंगा, सर आपका प्रोडक्ट आधे घंटे में, ऐसे करके मतलब 6 नवंबर को 4 बार उसने टोटल कॉल किया, आधे घंटे में दे जाऊंगा। बट फिर अगले दिन 7 नवंबर को उसने कॉल ही नहीं किया। तो आज है 8 नवंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 8 नवंबर को सुबह सुबह अमेजोन को कॉल किया, कस्टमर केयर पे। मतलब मैंने उस दिन भी किया था, ये नहीं सोचना कि आज ही, मतलब आज ही सुबह किया था, उससे पहले ही मैंने कॉल किया था। मतलब 5 को ही किया था, फिर 6 को भी किया था, ठीक है। अब मैंने 8 तारीख को क्या थोड़ा सा उनको सुनाया कि भाई उन्होंने मतलब तुमने जो प्रोडक्ट है प्रॉमिस किया था वो अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो, कैसे डिलीवर कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें उनको सुनाई मैंने, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो हम आपका रिफंड इनिशिएट कर देते हैं आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड में। बट मैंने बोला मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो बोला प्रोडक्ट की यहाँ पर ना लॉस्ट एंड मिसिंग में डाल दिया। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि लॉस्ट एंड मिसिंग, ये क्या हो गया, मतलब डिलीवरी बॉय के पास प्रोडक्ट था, वो मिसिंग कैसे हुई। तो मतलब ये था कि जो प्रोडक्ट था वो डिलीवरी बॉय खुद मारना चाहता था। अब सोचो ये थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट था, तो अमेजोन ने ऐसे कैजुअली बोल दिया कि हम आपको रिफंड दे दे रहे हैं। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट हैवी हो, बड़ा हो, तो यहाँ पर वो लोग रिफंड देने में भी दिक्कत करते हैं। तो ऐसे में आपको डिलीवरी बॉय को झाड़ना। तो मैंने बोला कि भाई आपका प्रोडक्ट कहीं भी लॉस्ट नहीं हुआ है, आपने जो डिलीवरी बॉय लगा रखे तो चोल लगा रखे हैं। उसने मेरे को कल कॉल किया था कि मैं आपका लेकर आ रहा हूँ प्रोडक्ट, मतलब परसों किया था, लेकर आ रहा हूँ, लेकर आया ही नहीं और कह रहा है लॉस्ट हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर डायरेक्टली डिलीवरी बॉय को कॉल लगाया अपनी तरफ से, अमेजोन ने, कस्टमर केयर वालों ने, और फिर मेरे से बात करें। मतलब तीनों, अब हम लोग तीनों साथ में थे। मैंने उसको सुनाया, भैया प्रोडक्ट लेकर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो गया है, तुम परसों बोल रहे थे कि आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ, लेकर क्यों नहीं आए। फिर उसने बोला भैया मेरी बाइक खराब, मतलब बहाने देने लग गया, ये वो। मैंने कहा अगर बाइक खराब हो गई तो उसमें लॉस्ट का आपने रीजन क्यों डलवाया है। तो उसने बोला सर ऐसे ही कुछ ना कुछ तो रीजन डालना पड़ता है। तो मैंने उसको वहां पर बोला, उसने बोला ठीक है थोड़ी देर में पार्सल दे जाऊंगा। पार्सल लेकर आया, ठीक है, पार्सल मैंने ले लिया। अब उसके बाद जो है मैंने मतलब अमेजोन कस्टमर केयर वालों को बोला, देखो आपके डिलीवरी बॉय थोड़े से चोर है, इनको सही से ट्रेनिंग करके रखो। तो यहाँ पर ये इश्यू रिजोल्व हो गया। लेकिन अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है तो अमेजोन खुद ही आपको रिफंड दे देगा। तो ऐसा कोई भी मैटर होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 5-6 हज़ार तक का प्रोडक्ट
ऐसे ही आपको इजीली रिफंड मिल जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा हैवी प्रोडक्ट हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आपको झेलनी पड़ सकती है। बट यहाँ पर कई बार क्या होता है, डिलीवरी वो जो आपका प्रोडक्ट ना आपके पड़ोसियों को भी दे जाता है। तो ये सारा मैटर है। अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड शो कर रहा है, देखो आपको कल का तो वेट करना है कि, क्योंकि डिलीवरी वो कई बार कर देता है मार्क, बट कल दे जाता है आकर। लेकिन उससे पहले आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे जरूर कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा प्रोडक्ट डिलीवर्ड मार्क हो चुका है, लेकिन अभी तक डिलीवर्ड नहीं किया उन्होंने। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब बात आती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया था लेकिन डिलीवरी डेट काफी लंबी हो गई। कई सारे रीजन हो सकते हैं आपके, जैसे आपने लोकल शॉप से ले लिया हो या कहीं से आपको सस्ता मिल रहा हो तो वहां से आपने परचेज कर लिया, तो अब आपने इस ऑर्डर को कैंसिल करना है। आपने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। दूसरा, आपने कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने में दिक्कत आ रही है तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट भी रिटर्न कर दिया है, उसके बाद अब रिफंड कितने दिन में मिलेगा? तो देखो, कैंसिल होने वाला जो सिचुएशन होता है इसके में तो आपको 7 दिन के अंदर रिफंड मिल जाता है। और जो रिटर्न वाली होती है उसमें आपको देखो क्या करना होता है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट पिक हो जाता है, मतलब जब डिलीवरी हो आकर आपका प्रोडक्ट लेके चला जाता है, और जो नॉन रिफंडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई एडिबल आइटम है जैसे काजू, किशमिश, बादाम या प्रोटीन पाउडर, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं होती। रिफंड आपको ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर अब आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, जिस भी पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट की होगी। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में, जिसमें आपने जिस दिन कैंसिल किया उससे लेकर 7 दिन तक का आपको वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने रिटर्न किया उसके मतलब जिस दिन पिक हो गया उसके 7 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। और कई प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, मतलब इससे भी ज्यादा दिन लग जाता है, क्योंकि देखो कई बार ये जो इसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जब सेलर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है उसके बाद रिफंड इनिशिएट होता है, वो आपको चेक कर लेना है। अमेजोन दिखा देता है कि कब ये सेलर के पास पहुंचने के बाद होगा या फिर जैसे ही पिक हो जाता है। जो अमेजोन फुलफिल्ड आइटम्स होते हैं उनमें जैसे ही पिक करता है तुरंत ही आपका रिफंड इनिशिएट कर देता है। लेकिन जो अदर सेलर्स सोल्ड कर रहे होते हैं, अमेजोन फुलफिल्ड नहीं होते, उनमें कई बार ऐसा होता है जब आपका प्रोडक्ट सेलर के पास पहुंचेगा तब रिफंड इनिशिएट किया जाता है। तो यानी कि आपको 7 दिन का वेट तो करना ही करना है। तो देखो 7 दिन के अंदर रिफंड डेफिनेटली आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक प्रोडक्ट रिटर्न किया था एक्वागार्ड का, तो यहाँ पर जैसे ही पिक हुआ उसके 7 दिन के अंदर रिफंड आ गया होगा। स्क्रीनशॉट में आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों की डेट, इसकी पिकअप डेट और साथ ही इसका जो है रिफंड रिसीव वाला डेट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि देखो जैसे आपको रिटर्न करने में कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जैसे नॉन रिटर्नेबल आइटम है वो आपको खराब निकल गया, तो डायरेक्टली आप लोग अपना ऐप ओपन करिए, रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक रीजन दे देना है, उसके बाद प्रोडक्ट की फोटो डाल देनी है। अगर आप लोग प्राइम यूजर हो गए तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड्स में आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन प्राइम यूजर हो तो आपको कस्टमर केयर पे कॉल लगाकर उनको बताना पड़ेगा कि ये सारा मैटर है, जो भी था मेरा पैकेज फटा हुआ है, स्पॉइल है, या अगर मैंने घी तेल वगैरह कुछ मंगाया था तो वो लीकेज में है, मतलब खाने लायक नहीं है, ये यूज करने लायक नहीं है, तो आपको ये रीजन देना है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है अमेजोन का कस्टमर केयर आपका रिफंड इनिशिएट कर देगा और 7 दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा नॉन एडिबल आइटम्स में। इसके अलावा अगर रिटर्न वाला कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप लोगों को रिटर्न करना है तो सिंपली आप लोग मतलब नॉर्मल अगर आपका सस्ता प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली आप लोग ऐप से ही कर सकते हैं बिना कॉल वगैरह लगाए। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक है 2000 या 1500 रुपए का ऊपर का प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर अमेजोन कस्टमर केयर को कॉल करके वहां पर अपना थोड़ा सा लाउड टोन में बात कीजिएगा कि हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो आपके थ्रू किया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे मैंने एक्वागार्ड का ये आरओ मंगवाया था जो कि 3-4 दिन के अंदर ही खराब हो गया था। ये डिलीवर्ड हुआ मुझे 6 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। अब जो है 16 अक्टूबर हो गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि कब इसकी रिटर्न। अब मैंने 16 अक्टूबर को इनको कॉल किया, इसको सुनाया, चमकाया कि भाई देखो मैं नहीं जानता, मैं एक्वागार्ड को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ अमेजोन को, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही करोगे। तो पहले उसने अपने सीनियर से बात करवाई, सीनियर से बात हुई और उसने रिटर्न इनिशिएट कर दिया। इवन विंडो क्लोज हो गई थी एक दिन पहले ही, उसके बाद भी उसने रिटर्न इनिशिएट किया। तो यहाँ पर आपका ना अमेजोन से बात करने का एक तरीका होना चाहिए, तो वहाँ पर सारा काम अमेजोन आपका कर लेता है। फ्लिपकार्ट है, उससे भी आप तरीके से बात करेंगे ना तो वो सारी की सारी चीजें आपकी सुनी जाएंगी और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इवन रिटर्न विंडो ओवर हो चुकी थी उसके बाद भी मेरा प्रोडक्ट रिटर्न मतलब उन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद रिटर्न हुआ, उसके बाद रिफंड भी टाइम पे आ गया। तो अब बात करते हैं, देखो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे टीवी हो गई या रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, जो मैंने एक्वागार्ड की बात करी,
तो इन सब चीजों में ना एक इंस्टॉलेशन दी होती है, जहां पर अमेजोन पे आपको जीरो कॉस्ट, या कई बार पहले ही बता देते हैं कि इतना रुपए आपको लगेगा, और कई बार वहां पर जीरो लिखा होता है कि आपसे कोई भी चार्ज इंस्टॉलेशन का नहीं लिया जाएगा। लेकिन देखो, ये जब भी आते हैं कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं जिससे कि आपको ना कुछ चार्ज देना पड़ जाता है। ठीक है, अब ये चार्ज कई बार जेन्युइन भी हो जाता है। जैसे कि देखो, मैंने आरओ लगवाया था यही एक्वागार्ड का, तो एक प्री फिल्टर आता है, एक तो पूरा सेटअप था जो अमेजोन ने डिलीवर किया था, इसके अलावा एक प्री फिल्टर आता है जिसमें से पानी जाता है, फिर उसके बाद जो है मतलब उसमें पहले वाटर जो है प्यूरीफायर होता है, फिर उसके बाद आरओ में जाता है। तो वो चीज लगाने के जो है सर्विस वाले ने मुझसे 1350 रुपए मांगे। अब मैं मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि जल्द से जल्द आरओ इंस्टॉल करवाना था। ठीक है, तो 1350 रुपए दिए। अब यहाँ पर मैंने क्या गलती करी, उससे बिल नहीं लिया, क्योंकि मुझे मतलब लगा भी नहीं कि मुझे बिल की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने यहाँ पर उससे बिल की डिमांड नहीं करी। जबकि उसने बोला कि इसका बिल आपके ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ईमेल पे जो बिल आया वो मैंने ठीक है चलो रख लिया। उसके बाद इंस्टॉलेशन हो गई, 3 दिन के बाद आरओ खराब हो गया। ठीक है, पूरी तरह से आरओ खराब हो गया। अब मैं इनके एक्वागार्ड वाले को कस्टमर केयर पे कॉल लगाया जा रहा हूँ कि भाई टेक्नीशियन भेजो, टेक्नीशियन भेजो। तो 3-4 दिन के बाद इन्होंने टेक्नीशियन भेजा। इसीलिए जो मैंने पहले बताया ना कि रिटर्न करने में डिले हो गया था कैसे, तो वो इसी की वजह से हो गया था, क्योंकि एक्वागार्ड जो था वो खराब हो गया था। अब यहाँ पर काफी टाइम बीत गया, तब उन्होंने लास्ट डे पे 16 अक्टूबर को ही अपना एक टेक्नीशियन भेजा, और उसने बोला कि भाई आपका ये आरओ बनेगा नहीं, इसको आप रिटर्न कर दीजिए। और उसने उतार के सब खोल खाल के नीचे रख दिया। ठीक है, नीचे रखने के बाद अब उसने बोल दिया इसको रिटर्न कर दो। अब मैं सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, रिटर्न कर देंगे। तो मैंने जब चेक किया तो रिटर्न विंडो ओवर हो चुकी थी, बट कैसे मैंने उसको करवा लिया वो तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या हुई, उन्होंने कस्टमर केयर ने बोला था ठीक है आपका रिटर्न हो जाएगा। मैंने ये भी बताया कि इंस्टॉलेशन का 1350 रुपए लिया था, जिसमें उन्होंने मतलब ये जो प्री फिल्टर है उसका चार्ज ले लिया था। ये हर चीज में आपको चार्ज ले सकते हैं। जैसे अगर आप एलईडी इंस्टॉल करवाओगे तो ना पीछे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रिल वगैरह होती है, उन सब चीजों का लगाने का पैसा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पैसा लिया जा रहा है 1350 रुपए जीरो दिखाकर, या पहले उन्होंने अमेजोन पे दिखाया 400 रुपए इंस्टॉलेशन फी है, उसके अलावा अगर कोई भी पैसा आपसे लेता है तो तुरंत आप बिल की डिमांड करना कि भाई बिल दे दो, क्योंकि इसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। तो अब देखो मैंने जब रिटर्न कर दिया, अमेजोन ने उसी समय बोला कि भाई अगर जब आपका प्रोडक्ट पिक हो जाए उसके बाद आपका रिफंड आ जाए, जो आपका आरओ का पैसा है वो आ जाए, उसके बाद हमको कॉल करना, हम जो है 1350 रुपए आपके अमेजन पे बैलेंस में डाल देंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये बोल, अब जब मैं आज नवंबर आ चुका है 8 नवंबर, इससे पहले भी कॉल किया था, तो मैंने 8 नवंबर को उनको बोला अमेजोन को कॉल करके कि भाई जो मेरा पैसा है इंस्टॉलेशन चार्ज जो उसने लिया था वो रिटर्न कर दो। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बोला था, मैंने उनको टाइम डेट बताया, मैंने बोला आप कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर लो अपनी उस डेट की। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं, तो आप ऐसा करो जो भी आपको 1350 रुपए का बिल बना था वो बिल हमको मेल कर दो, या एक लिंक उन्होंने भेजी थी, उस लिंक पे उन्होंने बोला शेयर कर दो। तब मैं ढूंढने लग गया, बिल ढूंढने लगे, क्योंकि उस टाइम तो मांगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग बिल ले लेना, पहले ही बोल देना भाई ये जो 1350 रुपए लेके जा रहे हो इसका बिल बना के दो कैसे भी करके, उसके बाद ही इंस्टॉल करो या यहाँ से जाना। तब वो वहां से बिल मांग रहा। बिल मैंने जब चेक किया तो उसमें 0 रुपए लिख कर आ रहा था, जो ऑटोमेटिक जनरेटेड ईमेल के ऊपर आता उस पर 0 था। मैंने कस्टमर केयर वालों को बताया तो उन्होंने बोला देखो सर इसमें 0 लिख कर आ रहा है, यानी कि आपकी इंस्टॉलेशन फ्री थी, तो ऐसे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहे जितना जो मर्जी बोलिए, हम बस माफी मांगेंगे। तो अगर आपके पास बिल हो तो बिल शेयर कर देना, उसके बाद हम लोग रिफंड इनिशिएट कर देंगे, तो कोई टेंशन नहीं। तो अब बस यही मैटर है, अगर आप लोग ऐसा कुछ भी करते हैं, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है तो उसका बिल आप लोग जरूर रख लेना, क्योंकि कब आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए उसको रिटर्न करना पड़े तो वहां पर ये काम आएगा। अब बात करते हैं कि आपको अमेजन कस्टमर केयर में इजीली कैसे कॉल लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अमेजन का कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, उस पर आप लोग कॉल मत करना, मतलब अगर आपने लगा भी लिया तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अमेजोन ऐप ओपन करना है, उसके बाद नीचे मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए टॉपिक्स वाला ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में, उसको एकदम नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको अकाउंट एंड हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर मिलता है आपको कस्टमर सर्विस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको जैसे आपको रिफंड रिलेटेड बात करनी है, कोई भी प्रोडक्ट जो आपने रिटर्न या कैंसिल किया था उस पर रिफंड की बात करनी है, तो आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पे बात करनी है, जैसे अमेजन पे बैलेंस में आपने गिफ्ट कार्ड वगैरह ऐड किया था, उसमें अभी तक मतलब एक्सपायर हो गया, कोई भी बातचीत है, तो नीचे से आप लोग यहाँ पे कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके बात कर सकते हैं।
अब मुझे बात करनी है कि भाई अभी तक रिफंड क्यों नहीं आया। चलिए जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, गो बोल्ट का मैं अपना ये सेलेक्ट करता हूँ। इसके लिए जैसे देखिए यहाँ पर मिला है ना, आई हैव गॉट माई ऑर्डर बट स्टेटस इज डिलीवर्ड। तो यहाँ पर आपको यहाँ से एक कंप्लेंट रेज कर देनी है अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड शो कर रहा है बट अभी तक आपको नहीं मिला। यहाँ पर देखा रेज अ क्यूरी करके, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है तो इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। इसके अलावा देखिए फीडबैक ऑन डिलीवरी एसोसिएट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको नीचे मिल जाए ना कंटिन्यू टू कस्टमर केयर, देखिए जैसे कि इसके अंदर आप मेरे को मिल रहा है कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, यहाँ पर कहीं से भी ढूंढकर ये वाला ऑप्शन आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये जैसे इतने सारे दे रखे हैं ना, रीजन आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग आइटम, इस पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देखिए कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस आ रहा है। ठीक है, जिसमें भी आपको कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस मिलता है वहां पर आपको ऐसा निकालना है, उसके बाद क्लिक करना है इसके ऊपर। कैसे भी करके आप लोग चाहें तो चैट में भी बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप लोग कॉल भी लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद रिक्वेस्ट कॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट कॉल नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, और ये जरूरी नहीं है कि जिस नंबर से मतलब आपका अकाउंट बना हुआ है ना, जैसे मेरा नंबर है, ये मेरे दोस्त का अकाउंट है तो उसमें उसका नंबर कुछ और है, तो जरूरी नहीं है मैं उसी का ही नंबर डालूं, क्योंकि अगर मैं उसका नंबर डालता हूं तो उस पर कॉल जाएगा। बट यहाँ पर मैं अपना नंबर डालूंगा और बात मेरे से ही होगी, लेकिन अकाउंट यही वाला रहेगा। अमेजोन को भी पता नहीं चलेगा, मतलब ये एक ऐसा होता है कि अगर नंबर मेरा है तो अमेजोन को लगेगा कि जो मेरा दोस्त है वही बात कर रहा है और उसी का ही नंबर है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डालता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर मैं कॉल मी नाउ पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे फोन पे कॉल आएगी, यू कनेक्टिंग यू टू सर्विस। ये देखिए ये कॉल आ गई, एक मतलब 2-4 सेकंड लगे होंगे। अब इस कॉल को मुझे रिसीव करने के लिए आंसर करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक रोबोट बकबक करेगी, यहाँ पर बोलेगी आपका ये फला फला ऑर्डर इस तारीख को डिलीवर्ड हो गया था, अगर आपको कोई अन्य सहायता की जरूरत है तो हाँ बोले, अन्यथा ना बोले। हाँ बोलना है, जरूरत है भाई हमको सर्विस। फिर उसके बाद पूछेगी क्या मदद कर सकते हैं, तो आपको बोलना है भाई फोन में कस्टमर केयर ऑफिसर से बात करवा दो। तो उसके बाद ही कस्टमर केयर को कॉल लगा देगी, 1 मिनट के अंदर आपका जो भी एजेंट है वो आ जाएगा और आपसे बातचीत चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप उसको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको डेफिनेटली हर मतलब तरीके से आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने 7 से 10 दिन का वेट भी कर लिया रिफंड आने के लिए, कस्टमर केयर पे भी बता दिया, तो अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस क्या है अगर आपका अभी तक रिफंड नहीं आया है। तो देखो सबसे पहले तो आपको करना है आपका रिफंड का स्टेटस चेक करना है, क्या दिखा रहा है, कब तक के लिए आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। रिफंड इनिशिएटेड कब तक का दिखा रहा है, रिफंड कंप्लीटेड कब का दिखा रहा है। कई बार ऐसा होता है रिफंड इनिशिएटेड भी मतलब जिस दिन इनिशिएट किया उसी दिन ही आपका रिफंड कंप्लीटेड भी आता है। इसका सेंस ये होता है कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन ने आपका रिफंड कंप्लीट कर दिया है अपनी तरफ से, आपके बैंक में नहीं आया। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो यूजुअली बैंक में भी जाने, क्रेडिट कार्ड में जाने में ही टाइम लगता है, तो वो 7 दिन का टाइम वो बैंक का अपना होता है, तो आपको 7 दिन फिर भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि अमेजोन ने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है, बैंक ने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लो। उसके बाद अपना पेमेंट सोर्स भी चेक करो कि मतलब टाइम टू टाइम चेक करते रहो, क्योंकि ऐसा होता है ना रिफंड कभी भी आता है 7 दिन के अंदर, उससे पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो 7 दिन के अंदर, यूपीआई से किया तो काफी जल्दी आ जाता है यूपीआई वाला पेमेंट। तो अमेजोन पे बैलेंस किया तो आधे घंटे के अंदर, मैक्सिमम आधे घंटे में रिफंड आ जाता है। बाकी सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो क्रेडिट कार्ड वाले में लगता है। उसके बाद देखो आपको पेमेंट सोर्स आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपको 10 दिन तक वेट करना है। 10 दिन तक आपका रिफंड नहीं आया तो कस्टमर केयर पे कॉल करके जो जो मैंने आपको समझाया वो सब बताना है। ठीक है, ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ बता के, और एक रिफंड रेफरेंस नंबर आपको जरूर लेना है आप उनसे। ठीक है, क्योंकि ये अगले स्टेप में काम आएगा। इसके बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आया इतना सब करने के बाद, तो अब आपको अपने बैंक के पास जाना है, आपको रिफंड रेफरेंस नंबर बताना है उनको कि ये मेरा रिफंड रेफरेंस नंबर है, आप इसे चेक कीजिए मेरे अकाउंट में कोई भी रिफंड आया है नहीं। तो वहां पर वो बताएंगे आपका रिफंड आ चुका है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इतने दिनों में। अगर वो कहते हैं कि आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, अमेजोन का जो ग्रीवियंस ऑफिसर का ईमेल आईडी होता है उस पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, वहां पर आप लोग मेल लिख सकते हैं जिसके अंदर आपको ऑर्डर आईडी देनी है, रिफंड रेफरेंस नंबर देना है, प्रूफ देना है कि बैंक का जैसे कि स्टेटमेंट दिखानी है, जो भी अमेजोन ने आपको डेट दी थी ना कि इस डेट तक आपका रिफंड आ जाए, उन दोनों इनिशिएटेड डेट और रिफंड कब तक आ जाएगा इन दोनों के बीच की आपको स्टेटमेंट दे देनी है। तो यहाँ पर आपका जो है रिफंड डेफिनेटली वो करवा देंगे। इसके बाद भी अगर नहीं होता, क्योंकि कई लोगों मैंने देखा इसके बाद भी रिफंड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको NCH यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आपको या तो चाहे आप
कॉल कर सकते हैं, 1915 इनका टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इनकी वेबसाइट जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी इस पे जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको ई कॉमर्स चूज करना है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट के खिलाफ कर रहे हैं तो वो आपको पार्टी चूज कर लेनी है। उसके बाद ऑर्डर आईडी, डेट ऑफ कैंसिलेशन, रिफंड रेफरेंस नंबर देना है आपको। चैट में जो आपने चैट जो लिखा था ना, जैसे पहले तो आपने कस्टमर केयर को लिखा होगा, उसके बाद जो मैंने इनका ग्रीवेंस वाला बताया ना ऑफिसर, उसको आपने लिखा होगा, उन सबका स्क्रीनशॉट इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। पर इसके बाद भी कई बार सॉल्यूशन नहीं होता है, जो कि मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में बताया था। ये वाली वीडियो देख लेना, पूरी डिटेल में बात करिए कैसे इन्होंने मेरे 27,000 रुपए खा गए थे अमेजोन वाले। तो इसके बाद भी आपको नहीं मिलता, तो देखिए अब आपको क्या करना है, लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है ऑनलाइन लोक अदालत में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक एडवोकेट या वकील हायर कर लीजिए, क्योंकि उसी से ही आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व होगी। मैंने क्या किया था इस वीडियो में बताया, क्योंकि मैंने खुद से ही, पैसे नहीं थे तो मैंने खुद से ही ई दाखिल एक वेबसाइट होती है, यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर किया था। अभी ये ई जागृति बन चुकी है, यहाँ पर कंप्लेंट मैंने रजिस्टर की थी, तो 3 साल हो गए, उसके बाद भी इन्होंने कोई भी सॉल्यूशन मुझे नहीं दिया। तो आप लोग एक वकील हायर कर लेना, वो आपका सारा काम कर देगा, और अमेजोन का एक लीगल नोटिस भिजवा दीजिएगा, उसके बाद आपका रिफंड डेफिनेटली कर दिया जाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ आप लोग अगर आप वकील हायर करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे बेनिफिट, जैसे आपका रिफंड मिलेगा, जितने दिनों के लिए इन्होंने रिफंड डिले किया था वो उसका इंटरेस्ट देंगे, साथ ही आपको मेंटल हैरेसमेंट का पैसा देंगे, जो भी आने जाने का खर्चा लगता है वो सब देते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपका बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट के लिए भी बहुत सारे लोग कर देते हैं, हम लोग जैसे कई लोग सोचते हैं क्या छोटे अमाउंट के लिए करें, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए भी करते हैं। तो ये सारा मैटर था जिनसे आप लोग अपनी सारी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बच गई, मतलब मुझसे जो बच गई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वही रिप्लाई दे दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसे पसंद आई, लाइक कर देना।